लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार चरम पर। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में 58% से ज्यादा मतदान, ये पिछले 35 साल में सर्वाधिक। चक्रवात रेमल कमजोर हुआ। मौसम विभाग ने इस साल मानसून में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना व्यक्त की। पापुआ न्यू गिनी में शुक्रवार को भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 2000 हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुख व्यक्त किया और सेंसेक्स आज 76,000 के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 75,390 पर बंद हुआ। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य स्वदेशी प्रतिभा और रोजगार में वृद्धि को बढ़ावा देना है। एक समाचार एजेंसी से भेंट में श्री मोदी ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए लोगों को 38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई। उन्होंने एजेंसियों की जांच का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त न करने का है। वो साक्ष्य आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करती है, धारणा के आधार पर काम नहीं करते। जो भी होगा हमारी सूचना यही है, जीरो टॉलरेंस। दूसरा, तथ्यों के आधार पर ही एक्शन होना चाहिए। अब अफसरों ने मेहनत की, अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं। जब सिस्टम ईमानदारी से काम करने लगी, पकड़ने का काम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करती है। उसको जेल में रखना कि बाहर रखना, उसके प्रति केस ठीक है नहीं है, ये न्यायालय तय करता है। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि ये चुनाव विकास और देश को सुरक्षित रखने के लिए है, ये गरीबों के कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता। जब तक नरेंद्र मोदी जी है, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, हम इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण को नहीं आने देंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर और चंदौली में रैली को संबोधित किया। श्री यादव ने दावा किया कि भाजपा और बसपा ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में दावा किया कि उनकी सरकार अगले वर्ष तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य हासिल कर लेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के चंबी में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि देश भर में बेरोजगारी का आंकड़ा निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में हमें अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना है। ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसको समझदारी और विवेक से इस्तेमाल करो। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज उत्तर प्रदेश के घोसी की जानकारी दे रहे हैं। पूर्वांचल की घोसी लोकसभा सीट मऊ और बलिया जिलों को मिलाकर बनी है। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें मऊ जनपद की मधुबन, घोसी, मुहम्मदाबाद, गोहना और मऊ, वहीं बलिया जिले की रसला विधानसभा शामिल है। यहां 20,66,457 मतदाता 1 जून को 28 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस बार एनडीए गठबंधन ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने बसपा के पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार तेज कर दिया है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में 58.46% मतदान दर्ज किया गया। ये पिछले 35 वर्षों में मतदाताओं की सबसे अधिक भागीदारी है। ये उल्लेखनीय भागीदारी मजबूत लोकतांत्रिक भावना और नागरिकों के बढ़ चढ़कर आगे आने का प्रमाण है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस उपलब्धि की सराहना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात रिमल के पूर्वोत्तर दिशा में बढ़ने और आज रात तक कमजोर होने की संभावना है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तूफान पिछले 6 घंटे के दौरान 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर बढ़ा है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोलकाता में स्थिति सामान्य हो रही है। बांग्लादेश में रविवार रात को चक्रवात रेमल के टकराने से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 30,000 से अधिक घर नष्ट हो गए। चक्रवात की वजह से बांग्लादेश के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। बड़ी संख्या में कच्चे और टीन शेड के घर और खड़ी फसलें क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि पेड़, बिजली और टेलीफोन के खंभे उखड़ गए हैं और तटीय क्षेत्रों के कई गांव भी ज्वार और भारी बारिश के कारण जलमग्न हो गए हैं। भारी तूफान के कारण रविवार रात से बांग्लादेश के दक्षिणी जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा बाधित हो गई है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। ये थे बांग्लादेश से हमारे संवाददाता नवल सिंह परमार। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोलकाता में स्थिति सामान्य हो रही है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में लगातार बारिश के कारण हवाएं धीरे हो गई हैं। कोलकाता, हावड़ा और आसपास के जिलों में स्थिति सामान्य हो रही है। ट्रेन और मेट्रो सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। हावड़ा संभाग में कुछ लोकल ट्रेनें अभी भी रद्द हैं। आज सुबह कोलकाता में उड़ान सेवा बहाल कर दी गई। राज्य के दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिले में कई पेड़ उखड़ गए हैं। दोनों जिलों के तटीय इलाकों के पास नदी के तटबंध भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोलकाता में 150.26 मिलीमीटर बारिश हुई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। मौसम विभाग ने इस वर्ष जून से सितंबर तक मानसून में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने आज ये जानकारी दी। मौसम विभाग द्वारा जो सेकेंड अपडेट जारी किया गया मानसून के बारे में, इसके हिसाब से पूरी कंट्री के लिए वर्षा के परिमाण 1 जनवरी से 30 सितंबर के अंदर 106% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज होने का संभावना है। लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है 87 सेंटीमीटर, यानी इस बार मानसून सीजन पे भारतवर्ष में 87 सेंटीमीटर की 106% बारिश होने का पूर्वानुमान किया गया है। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि अगले 5 दिन में मानसून के केरल पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक पीयूष आनंद ने कहा है कि बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव तैयार रहता है। आपात स्थिति में जानकारी मिलने के बाद आधे घंटे में बचाव दलों को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया जाता है। श्री आनंद ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में कहा कि आपदा प्रबंधन में बहुत अधिक लोगों की जरूरत होती है। उन्होंने लोगों से इस नेक काम में मदद के लिए अपनी सेवाएं देने की अपील की।
So this is one way I'll request if you can contribute to this effort. And I can say everybody can do it. So that way there is a lot more flexibility. The purpose being that we should be out of the campus within 30 minutes of receiving the information. I can also give you our helpline number 9711077372. ये भेंट वार्ता आकाशवाणी के आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों पर आज रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक ने आज रात 9:30 बजे से वर्षा जल संचयन विषय पर चर्चा की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और राष्ट्रीय जल मिशन की निदेशक अर्चना वर्मा चर्चा में हिस्सा लेंगी। श्रोता विशेषज्ञों से वर्षा जल संचयन की आवश्यकता और महत्व पर सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 01123421050 और 01123314444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पापुआ न्यू गिनी में शुक्रवार को भूस्खलन के कारण करीब 2000 लोगों के मलबे में दबकर मरने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा केंद्र ने संयुक्त राष्ट्र को लिखे पत्र में ये जानकारी दी है। ये संख्या पहले के अनुमानों से बहुत अधिक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन की दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार और लोगों के साथ भारत की संवेदनाएं हैं। भारत इस कठिन समय में अपने मित्र देशों के साथ एकजुटता से खड़ा है। सेंसेक्स आज 76,000 के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 75,390 पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज नई सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 19 अंक की गिरावट के साथ 75,390 अंक पर जाकर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24 अंक नीचे आकर 22,932 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹83.13 के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $82.36 प्रति बैरल पर थी। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बंद होने की अफवाह का आज खंडन किया। प्रेस सूचना कार्यालय ने बताया है कि सोशल मीडिया पर झूठा दावा किया जा रहा है कि पुनर्विकास योजना के अंतर्गत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बंद किया जाएगा और यहां से चलने वाली सभी ट्रेनों को आसपास के स्टेशनों से संचालित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार चरम पर। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में 58% से ज्यादा मतदान, ये पिछले 35 साल में सर्वाधिक। चक्रवात रेमल कमजोर हुआ। मौसम विभाग ने इस साल मानसून में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना व्यक्त की और पापुआ न्यू गिनी में शुक्रवार को भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 2000 हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।